कोई पत्रकार नहीं खड़ा है, कोई माई का लाल नहीं खड़ा है। और यही हम बताना चाहते, कोई माई का लाल नहीं खड़ा है मेरे साथ। और सबका मदद हम करने निकले थे ना, यही हमको सिला मिलेगा ना। गढ़वा का कोई लोग मेरे साथ नहीं खड़ा है। हम 5 किलोमीटर तक पैदल दौड़ के आए हैं, नामधारी कॉलेज से लेके या फिर मेरी जान ही ले लें सड़क दुर्घटना की शक्ल में या किसी और भी तरीके से, तो वहां पर भी मुझे मारा गया, अचेत हो गया, तो मेरे चेहरे पर लात से मारा गया। उसके बाद मुझे घसीट के फिर मेरी हत्या करने के लिए प्रयास करने के लिए ले जाने रहे थे। वहां से भी मैं भागा, किसी तरीके से जान बचाकर और थाना पहुंचकर अपना जान बचाया। लोग देखेंगे, लोग आगे बढ़ जाएंगे, लोग भूल जाएंगे। वही अभी भी चल रहा है मेरे साथ। लोग देख लिए, लोगों का मन भर गया, अब लोग भूल जाएंगे। आसान होती है प्रधानमंत्री की आलोचना करना, मुख्यमंत्री की उससे थोड़ी मुश्किल, और विधायक का उससे भी थोड़ा मुश्किल, लेकिन अगर प्रधान की आलोचना करोगे, गांव के प्रधान की, तो पीटे जाओगे। कि अभी भी डर तो बना हुआ है, मैं घर से बाहर जा नहीं सकता, कहीं मतलब जा नहीं, जोड़ के ऐसे फोटो खिंचवा दिए, तो इससे आप नेता नहीं बन जाते हैं। समझने वाली जो पब्लिक है वो सारा चीज समझ रही है, आपका दिखावा हो जाता है। हाँ, इसको दिखावा कहते हैं, पीआर। तो इसके खिलाफ भी अगर एफआईआर करना चाहे तो मेरी खुली चुनौती, आप कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मेरी किसी बात में सच्चाई नहीं है, तो मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो अभी हमारे साथ जो इंसान, जो शख्स दिखाई दे रहे हैं, इनको आपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब किसी माध्यम से आपने जरूर देखा होगा। जब आप चलाते होंगे तो देखे ही होंगे। तो ये है, इनका नाम विकास कुमार है, विकास साहू नाम है। और इनके साथ कुछ हुआ है, ये पूरा चीज़ आपको बताएंगे, क्या मैटर है, क्या मुद्दा है, सब कुछ ये बताएंगे। तो विकास, बताइए आपके साथ क्या क्या हुआ है ना। और एकदम जो सच्चाई है वो बात बताइए, क्योंकि जानना जरूरी है। क्योंकि हम आए हैं पटना, बिहार से आए हैं, और लगा, जो आपका वीडियो देख के हमें लगा, जो इनके पास पहुंचना चाहिए। और जब वीडियो आपका हम देखे, जो पता नहीं थाना के पास का था कि कहाँ का था, लगा अंदर से जो भाई हाँ इनके साथ गलत हो रहा है, तो हमें बर्दाश्त नहीं हुआ, हमको आना पड़ा। क्योंकि अगर कोई भी यूट्यूबर, कोई भी पत्रकार के साथ कुछ भी अगर होता है तो आपको साथ देना चाहिए। पहले इनसे हम जानते हैं जो मुद्दा क्या है, इनके साथ हुआ क्या है। अब जीरो लेवल से बताइए आपके साथ हुआ क्या है। सबसे पहले आपके जितने भी व्यूवर्स हैं उनको मैं शुक्रिया कहना चाहूँगा, और आपको भी थैंक यू बोलना चाहूँगा इतने दूर से आने के लिए। जैसे कि आपको पता ही होगा, अगर आप वीडियो देखेंगे तो उसमें मैं किसी विकास माली के नामक इंसान का जिक्र कर रहा हूँ, जो कि एक संस्था चलाते हैं जिसका नाम है कन्या विवाह विकास सोसाइटी, जो कि पटना से रजिस्टर्ड है, गया में इसका हेड ऑफिस है। ठीक है, ये संस्था गरीबों से और क्या कहते हैं, परिवारों से पैसा वसूलती है कन्या विवाह के नाम पे। ये सामूहिक शादी करवाती है, आज तक 14,000 कन्याओं का विवाह का दावा करवाया है, दावा करती है। ठीक है, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और है। ज़मीनी हकीकत ये है कि बहुत सारी महिलाओं को शादी के बाद भी उनका दहेज का सामान अगर कहा जाए तो, दहेज तो ऐसे हमारे देश में बैन है, लेकिन ये लोग दहेज देते हैं, उसको दहेज ये लोग बोलते नहीं हैं, और हमें भी नहीं बोलना चाहिए। ये जो है बहुत गलत प्रथा है, हज़ारों बेटियों का जो है घर बर्बाद हुआ है इससे। लेकिन अब जो है समाज में उसको तो हम बदल नहीं सकते, कुरीतियाँ वक्त के साथ बदलती हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं उनको मतलब घटिया क्वालिटी का पहला तो सम्मान देना। दूसरा बात कि अगर किसी का वक्त भी पूरा हो जाता है तो ये बोलती है संस्था कि अगर पैसा जमा करता है तो पैसा मिलेगा, वो पैसा भी नहीं मिलता है। तो मैंने इसी के खिलाफ एक अपनी आवाज़ को बुलंद किया कि ये सब क्या हो रहा है हमारे क्षेत्र में। तो उसके बाद आप बाकी अंजाम तो देख ही सकते हैं। सही बात है। देखिए, इसी एक एनजीओ के बारे में बात कर रहे हैं। एक एनजीओ आप लोगों को लग रहा है छोटा चीज़ है, लेकिन जब इसके विस्तार में आप जाएंगे तो आपको बहुत बड़ा चीज़ दिखाई देगा। ठीक है, तो आपको मैंने देखा, वीडियो में दिख रहे थे ना, मेरा कोई पत्रकार साथ दे रहा है ना कोई साथ दे रहा है। तो अभी का जो यहाँ का जो लोकल पत्रकार, क्योंकि हम बिहार पटना से आ गए, यहाँ का पत्रकार कोई साथ, यूट्यूबर कोई साथ दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? अभी तक तो वैसे कोई नहीं है, लेकिन अभी तो बात हुआ है, 2-4 से, झूठ नहीं बोलते हैं हम कभी भी। तो 2-4 से बात हुई, अब देखते हैं आगे उनका आने वाला समय में क्या रूप रहता है, क्या रवैया रहता है, ये तो देखने वाला विषय है। अच्छा, ठीक है। जो लोग से आपका जो चल रहा है, विवाद चल रहा है, ठीक है, वो लोग किस टाइप का है और आपने क्यों उठाया, जो इसको उठाना चाहिए, हटाना चाहिए? देखिए, जो लोग हमारे जो विकास माली जी हैं वो दबंग प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। ठीक है, जो कि अभी मेरे क्षेत्र के लोगों को समझ में नहीं आ रहा। पीआर स्टंटिंग आप समझते होंगे कि एक पूरा हम टीम रख लेते हैं, और उस टीम जो है सोशल मीडिया पर पोस्ट करती है हमारे बिहाफ पे कि ये इतना बड़े नेता हैं, ऐसे हाथ पकड़ के जोड़ के ऐसे फोटो खिंचवा दिए, तो इससे आप नेता नहीं बन जाते हैं। समझने वाली जो पब्लिक है वो सारा चीज समझ रही है, आपका दिखावा हो स्टंटिंग। जाता है। हाँ, इसको दिखावा कहते हैं। पीआर स्टंटिंग में आपके पीआर को मैनेज किया जाता है, यानी कि आपकी पब्लिक फिगर को मैनेज किया जा रहा है उस तरीके से। तो यहाँ के पब्लिक नहीं समझ रही, लेकिन वो असलियत में बहुत ही धूर्त और चालाक और कपटी किस्म का इंसान है। अब इसके खिलाफ अगर वो आप आवेदन देना चाहें, तो इसके खिलाफ भी अगर एफआईआर करना चाहें तो मेरी खुली चुनौती, आप कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मेरी किसी बात में सच्चाई नहीं है, तो मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो देखिए, इनकी बातों को सुनिए, ठीक है, इनकी हिम्मत को देखिए। वो कितने बड़े जो बोल रहे हैं, जो लीडर है ना, उनका 4 बाउंसर के साथ चलते हैं, फिर भी एक 23 साल का बच्चा, कितना एज हो रहा है आपका?
23 साल। 23 साल का बच्चा उनको चुनौती दे रहा है। तो कहीं न कहीं देखिए इनको लगा जो गलत है, मान लीजिए आपको बोला जाए ABCDE, ई छोड़ के आपको F होता है, तो आप तो ऐसा बोलेंगे नहीं, डी के बाद ई ही होता है। तो इनको लग रहा है, ऐसा लगा जो गलत कहीं ना कहीं है ना। तब इन्होंने पूरा अभी भी आपके साथ कुछ वैसा डर लग रहा है? जी, अभी भी डर तो बना हुआ है। मैं घर से बाहर जा नहीं सकता, कहीं मतलब जा नहीं पा रहा हूँ, अपनी दवाइयाँ नहीं खरीद पा रहा हूँ, राशन पानी के लिए भी हमको जा नहीं सकते, निकल नहीं सकते घर से, तो डर तो बना हुआ है। खैर जी, ये कब से काम कर रहे थे ये आप? ये पत्रकारिता तो हम पिछले 3 महीने से कर रहे थे। 3 महीने से कर रहे हैं। जी, छठ कब था? छठ से हम शुरुआत किए थे इसका, तो ज़्यादा ही हो गया कुछ। देखिए ये जो बंदे को हम देख रहे हैं, सच बता रहे हैं हम, एकदम दिल के एकदम साफ, ठीक है। और जो मान लीजिए जो सच्चा है वो सच्चाई दिखा रहे हैं। और आपने देखा भी होगा जो गोदी मीडिया होते हैं, गोदी मीडिया हम क्यों बोल रहे हैं आपको भी समझ में आ रहा होगा, वो उनको कभी मारा नहीं जाता है, उनको कभी हत्या नहीं होती है। पता है क्यों? क्योंकि वो बड़े बड़े चैनल से होते हैं। और ये लोग जो है, जो हम लोग जो है, मतलब स्वतंत्र पत्रकार हम लोग हैं, खुद पे डिपेंड वाले पत्रकार हम लोग हैं। और हम लोग के साथ ऐसा होता है ना। कभी हम लोग के साथ मारपीट होता है, कभी हत्या हो जाता है। जैसे आपने देखा भी होगा जो छत्तीसगढ़ के जो पत्रकार थे मुकेश चंद्राकर, जिनका नाम था, उनका भी हत्या एक, तो जब भी किसी का हत्या या कभी भी मार होता है तो स्थानीय जो भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं उनके साथ ही होता है। ये भी स्थानीय के यहाँ आपने उजागर किया, जी। ऐसा आपके साथ हुआ? जी, देखिए, आसान होती है प्रधानमंत्री की आलोचना करना, मुख्यमंत्री की उससे थोड़ी मुश्किल, और विधायक का उससे भी थोड़ा मुश्किल। लेकिन अगर प्रधान की आलोचना करोगे, गांव के प्रधान की, तो पीटे जाओगे। वही बात है कि स्थानीयता के खतरे अपने अलग हैं, ठीक है। आप अगर स्थानीय चीज़ों को कवरेज करते हैं, स्थानीय दादागिरी जो भी हो रहा है आपके क्षेत्र में मुद्दा को दिखाते हैं, तो आपकी पिटाई होनी निश्चित है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो अगर आवाज़ उठा रहे हैं स्थानीयता से जुड़ी, तो स्थानीय लोगों को ही समर्थन देना होगा। बाहर के लोग तो समर्थन करेंगे नहीं। जैसा कि अगर प्रधानमंत्री की आलोचना करते तो आज आपको कोई नहीं देखने वाला, कोई नहीं बोलने वाला, अरे चलो ना प्रधानमंत्री को बोला था। तो जितना बड़ा जो चीज़ रहता है उसको हम लोग उतना आलोचना कर लेते हैं, लेकिन जो स्थानीयता के खतरे वो अपने अलग हैं। सही बात, ये बहुत बड़ा बात है। क्योंकि स्थानीय लोग जो होते हैं आपको डायरेक्ट टारगेट करते हैं, क्योंकि मान लिया हम मुखिया के खिलाफ या सरपंच के खिलाफ, किसी खिलाफ अगर हम बोलते हैं तो आपको डायरेक्ट ऑन द आप पे टारगेट करते हैं। देखिए ये जो चीज़ किए, हम इनका वीडियो देखे, इनको हमको लगा जो एक यूट्यूबर है कि एक पत्रकार इनके पास जाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने बोला था जो मेरे साथ कोई खड़ा नहीं है। ये किसी के साथ हो सकता है, ये इनके साथ हुआ है, कभी मेरे साथ हो सकता है, कभी आपके साथ भी हो सकता है। तो जितना भी यूट्यूबर और जितना भी पत्रकार है, जो भी छोटा बड़ा, तो अगर आप मान लीजिए इनके साथ नहीं आ सकते हैं यहाँ झारखंड में, तो इनका वीडियो बना दीजिए, है ना। इन पर वॉइस ओवर करके वीडियो बना, लेकिन शेयर करिए और सपोर्ट जरूर करिएगा, है ना। और क्या बोलना चाहिए जो वीडियो देख रहे हैं उनको, क्या बोलना चाहिए? सबसे पहले आपके व्यूवर्स को थैंक यू बोलना चाहेंगे हम, कि जो आपने मेरे लिए इतना समय निकाला, इतना दूर से आए। और दूसरी बात, इंडिया के सारे लोगों को, भारत के, अपने देश के सारे लोगों को भी मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा, ठीक है, कि जो मेरे लिए इतने साहस के साथ खड़े हुए, इतना मेरे को प्यार दिए, उसके लिए। और आपके भी चैनल के जितने भी दर्शक हैं उनको भी मैं आपके बिहाफ पे थैंक यू बोलना चाहूँगा, ठीक है। 1 मिनट, ये बताइए, जो मीडिया को, पत्रकार को देश का चौथा स्तंभ बोला जाता है, माना जाता है। आपने गया तो जैसे हम सुने वीडियो में देखे थे, जो आप गए थाना में, तो थाना में FIR ही आपका नहीं हुआ? FIR हुआ, शिकायत पत्र हम जमा किए थे, ठीक है, उसके बाद FIR भी दर्ज हुआ है मेरा। अब देखिए आगे का कार्रवाई क्या होता है प्रशासन का। तो यहाँ के SP DM के द्वारा कुछ संज्ञान नहीं लिया गया? अभी तक तो यहाँ के SP और DM सर से मेरी बात नहीं हुई है। नहीं हुई है? नहीं, क्योंकि देखिए अगर कुछ भी अगर पत्रकार के साथ होता है, देश का चौथा स्तंभ पत्रकार के साथ कुछ भी होता है, तो उस जहाँ के है वहाँ के राज्य का जो सरकार है और DM जो मेन होते हैं वो भागी होते हैं, क्योंकि उनको दिखना सब कुछ होता है। और इनके साथ ऐसा कुछ इतना बड़ा चीज़ हुआ है और कोई अभी तक संज्ञान नहीं लिया गया है। तो कहीं न कहीं लगता है, आपको लगता है जो अभी भी आपके ऊपर खतरा है, या फिर जो बाहुबली से जिससे आप भिड़े हैं वो भी आपके साथ और भी खतरा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। हाँ, जैसा कि आपको पहले ही बोले, स्थानीयता के खतरे अपने अलग हैं। तो जब भी मैं यहाँ से बाहर भी निकलूंगा तब भी उसके लोग हो सकता है कि पीछा करें, मुझे मार दें, पीट दें, या फिर मेरी जान ही ले लें सड़क दुर्घटना के शक्ल में या किसी और भी तरीके से। तो मतलब अभी भी मेरे को डर है। मतलब इनके ऊपर अभी भी डर है। देखिए हम यहाँ आने का मेरा मकसद 2-3 चीज़ था। पहली बात बता दें आपको, यहाँ पे हम आए हैं तो एक पत्रकार को जब मारा जाता है तो क्या होता है, पत्रकार जब कोई भी चीज़ दिखाते हैं, जीरो लेवल से दिखाते हैं, ठीक है, स्थानीय चीज़ को उजागर करते हैं, क्योंकि वहाँ पे बड़े बड़े मीडिया आते नहीं हैं। जो कि मान लीजिए बड़ी मीडिया, अगर ये भी आप, जैसे आप वहाँ गए थे, जहाँ पे आप वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए गए, वहाँ कितने लोग से गए थे?
2 लोग बस गए दो थे। लोग से गए थे। और जो बड़े बड़े जो गोदी मीडिया होते हैं या बड़े बड़े जो चैनल के जो जाते हैं, दो दो लोग से नहीं जाते हैं, वो जाते हैं 5 लोग से जाते हैं, टीम वर्क के साथ जाते हैं। उनके साथ कुछ वैसा नहीं होता है। जब भी कुछ होता है तो स्वतंत्र पत्रकार होता है, उनके साथ होता है। तो एक ऐसा नियम बनना चाहिए, ठीक है, जो पत्रकार के ऊपर जो अगर कोई मारे, मतलब कुछ मारे या हमला करे, तो उसके ऊपर एक ऐसा नियम बनना चाहिए जो कि एक बहुत बड़ा हो, जैसे कि आजीवन कारावास, 10 लाख की जुर्माना देना, ऐसा कुछ बनना चाहिए। और जब भी अगर पत्रकार से कुछ ज़्यादा हमला होता है तो उसको आजीवन कारावास के साथ फांसी की सजा भी देना चाहिए। ऐसा कुछ नियम बनना चाहिए तो अच्छा रहेगा, है कि नहीं? क्या नाम है चैनल का आपका? वार्ता बाय विकास साहू। वार्ता का मतलब होता है बातचीत, बस। वार्ता भाई विकास साहू के नाम से चलता है, जो कि एक यूट्यूबर है, पत्रकार है, और एक स्थानीय चीज़ को उजागर किए और इनके साथ इतना बड़ा चीज़ जोखिम हो गया। जैसा कि इन्होंने बोला, जो मेरे साथ कोई मीडिया वाला जब स्थानीय पत्रकार खड़ा नहीं थे। तो देखिए, हम आज तक बोले भी नहीं है जो कभी भी जो मेरा ग्राउंड रिपोर्टिंग का वीडियो होता है, जो कि हम बोलते नहीं, जो वीडियो को शेयर करिएगा, क्योंकि जो भी हम लोग करते हैं पब्लिक के लिए ही, जनता के लिए ही करते हैं। तो इस वीडियो को शेयर करिएगा। और लास्ट में विकास जी और जितने यूट्यूबर हैं, जितने जनता दिख रहे हैं, उनको क्या बोलना चाहिए? दोनों बस यही बोलेंगे कि हमेशा अपने हक की आवाज़ के लिए खड़ा होइए, लड़िए। कि हो सकता है कहीं पे तो हम थे, और हो सकता है कहीं पे हम ना रहेंगे। तो क्या आप अपने हक की आवाज़ के लिए लड़ना छोड़ देंगे? पत्रकार हर जगह पर, समाज के हर एक जगह पे नहीं पहुंच सकता है, हर शोषित वर्ग के पास नहीं पहुंच सकता है, लेकिन लोगों की आवाज़ को, लोगों को अपनी हक की आवाज़ को खुद से लड़नी होगी, तभी हमारा समाज आगे जाएगा। और जहाँ तक रहा कि पत्रकारों की सुरक्षा की बात, तो सरकार को इस पर सोचना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए। जैसे हर एक ब्रॉडकास्टिंग का अलग राइट है, आपका हो गया प्रिंट मीडिया का अलग राइट है, उसी तरीक़ा से जो है हमारे सोशल मीडिया में जो भी हम लोग न्यूज़ वगैरह बनाते हैं, उसके लिए भी कोई कानून ढंग का आना चाहिए। हाँ, एक और चीज़ इसमें हम जोड़ना चाहेंगे लास्ट में। जैसे हर चीज़ का एक कमिटी हो, सब चीज़ का एक समूह होता है, ठीक है। तो सबका, जैसे मान लीजिए ऑटो चालक का होता है ना, जैसे कोई भी ड्राइवर को होता है, सब चीज़ का एक ग्रुप होता है। तो मीडिया का भी ग्रुप यहाँ का भी होगा, हम लोग का ग्रुप है। तो एक जब भी कुछ ऐसा हो, जब भी किसी पत्रकार के साथ हो, तो एक ऐसा होना चाहिए जो सब लोग उनको सपोर्ट में आइए, किसी माध्यम से सपोर्ट में आइए, तब जाके हमारा जो पत्रकार का, जो हमारा मीडिया का है, कहीं ना कहीं मजबूत आएगा। जब हम लोग एक रहेंगे तो फिर कोई हिला नहीं सकता है कि नहीं? बता, आपके साथ जो घटना हुआ है, तो घटना क्या हुआ है, आपको थोड़ा बता दीजिए पूरा से। देखिए, मेरा एक सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म भी है, ठीक है, जिसका नाम है GH14 से आनंद, जहाँ से मैं प्रमोशन करता हूँ। क्योंकि अगर आप पत्रकार हैं तो आपको पैसा चाहिए, और पैसा का मीन्स आपका बहुत हो सकता है। अगर आप अपने चैनल पे एडवर्टाइजमेंट लाते हैं, या फिर आपको कहीं से फंड मिलता है पत्रकारिता करने के लिए, अगर फंड मिलता है तो आप बायसनेस की तरफ हैं। तो मेरा ऐसा कुछ मानना नहीं, मैं चाहता हूँ कि पत्रकारिता मेरी जो है निष्पक्ष हो, और मैं अपने पत्रकारिता वाले, अब क्या कहें इसको, हम बिजनेस तो कह नहीं सकते, इसको समाज सेवा हम कहेंगे अपनी तरफ से, कि हम खुद का पैसा लगाते हैं, कोई भी ऐड नहीं करते हैं इसमें। तो मेरा अलग से एक ऐड चैनल चलता है, जिसमें हम सोशल मीडिया पर रील्स बनाते हैं, दुकानों का प्रमोशन करते हैं। उसके माध्यम से मुझे शहर के बाहरी इलाके में बुलाया गया साजिश करके, ठीक है। और वहाँ पे पहले से कुछ लोग घात लगा के बैठे हुए थे। जैसे ही मैंने वीडियो शूट कर लिया, उन्होंने छुरा चमकाया। उसके बाद मुझे डराने का कोशिश, मैं क्या कहूँ, जान लेने ही आए थे। उसके बाद सबसे पहले मेरे कैमरामैन को मारा गया, फिर मेरे पैर पर भी डंडे से प्रहार, उसके पैर पर डंडे से प्रहार किया गया। मैं भागने लगा तो जब लोगों के बीच पहुंच के गिर गया तो वहाँ पर भी मुझे मारा गया, अचेत हो गया तो मेरे चेहरे पर लात से मारा गया। उसके बाद मुझे घसीट के फिर मेरी हत्या करने के लिए, प्रयास करने के लिए ले जाने रहे थे। वहाँ से भी मैं भागा, किसी तरीके से जान बचाकर, और थाना पहुंचकर अपना जान बचाया। ये पूरा कहानी इन्होंने बता दिया। अभी देखिए, इनका भी चोट लगा हुआ है, अभी भी है ना? टाका, कितना टाका पड़ा हुआ है आपको? ओंठ पे 2 टाका पड़ा हुआ है मेरे को, और भी कहीं? पूरा शरीर पर मेरा डंडे का निशान है, जैसा कि आप फोटोज वगैरह में देखे होंगे। पैर में भी लगा हुआ है जी, और सर पे भी मेरा लाठी से मारा गया है। कैसे तो मेरा सर नहीं फटा जी। तो अभी इतना कुछ आपके साथ हुआ, इतना बड़ा कांड हो गया आपके साथ, पूरा देश देखा, पूरा भारत देखा, तो अभी आप कितना सुरक्षित आप फील कर रहे हैं? देखिए, जहाँ तक रही बात सुरक्षा की, तो अभी हम यहाँ पर ज़्यादा सुरक्षित महसूस तो कर नहीं रहे हैं। ना प्रशासन से अभी तक कुछ हमको बस आश्वासन मिल रहा है, ना प्रशासन से अभी तक सुरक्षा मिला है हमको, ठीक है। और हो सकता है कि आगे चल के मेरे पर फिर से हमला हो जाए, हो सकता है कि मेरे पर हमला ना हो, रोड एक्सीडेंट के शक्ल में मेरे को मारने का कोशिश कर लिया जाए। तो मैं ये नहीं मानता हूँ कि मैं अभी भी सुरक्षित हूँ। बस लोग देखते हैं, हम क्या बोले थे, हम आपको क्या बोले थे एक बार, कि लोग देखेंगे, लोग आगे बढ़ जाएंगे, लोग भूल जाएंगे। वही अभी भी चल रहा है मेरे साथ। लोग देख लिए, लोगों का मन भर गया, अब लोग भूल जाएंगे।
खैर कोई बात नहीं, मैं अपने हक की आवाज़ को और बुलंद करूंगा, मैं लड़ूंगा, अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा। आपको किन से डर लग रहा है? मेरा डर तो अभी फिलहाल विकास माली जी से है कि वो मेरी हत्या करा सकते हैं, लेकिन मेरा असली डर है उन लोगों से जो इतना कुछ समाज में देखने के बाद भी अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं कर पाए हैं, मेरे समर्थन में खड़ा नहीं हो पाए हैं। उनको आज भी लगता है कि उन तक ये बात नहीं पहुंचेगी, ये आग उन तक नहीं पहुंचेगी। तो मेरा यही मानना है कि आप भी आइए, खड़ा होइए, इस समाज को बदलने में मदद कीजिए, क्योंकि आप चाहते कि आपको सच्चाई दिखाया जाए, लेकिन जब पत्रकारों पर हमला होता है तो पूरा प्रशासन तो आंख मूंदती ही है, साथ में लोग भी आंखें मूंद लेते कि हट, ये तो बिकाऊ पत्रकार है। आप सबको एक थाली का चट्टा बट्टा कैसे कह सकते हैं, आप सबको एक जगह पर कैसे जोड़ सकते हैं? तो मेरे को तभी खतरा फिलहाल उनसे है, और उसके बाद तो मेरे को खतरा समाज के ऐसे लोगों से है जिनको, जो दोहरी मानसिकता वाले हैं, जो ये भी चाहते हैं कि उनको सच्चाई भी दिखाया जाए, और वो ये भी नहीं चाहते हैं कि अगर पत्रकार पर कभी हमला हो तो उसकी सुरक्षा के लिए हम लोग कुछ एक आवाज़ भी उठाएं। देखिए, इनके जज्बा को देख लीजिए, इनका जो अंदर जुनून है, एक सच्ची पत्रकारिता को लेके, सच्ची मीडिया को लेके, एक सलाम करने वाली बात है। और जो भी गोदी मीडिया बार बार हम इस चीज़ को बोल रहे हैं, क्योंकि उनके साथ तो ऐसा कुछ होता नहीं है, जो भी होता है स्वतंत्रकार के साथ होता है। तो हम चाहेंगे इनके जैसा आप लोग भी, जितना मीडिया है, जितना पत्रकार है, बनिए, तब जाके हमारा देश और जितना भी हम लोग कमेटी के लोग हैं तब मजबूत होंगे। हम लोग एक जब रहेंगे तो कोई दिक्कतें नहीं होगा, और जितना मीडिया है सबको एक रहना चाहिए, सबका साथ देना चाहिए, तो अच्छा रहेगा, है ना? जी बिल्कुल। जी जी, धन्यवाद विकास जी। धन्यवाद। आपके चैनल के सारे व्यूअर्स को मैं लास्ट बार धन्यवाद देना चाहूँगा, और आप इतने दूर से मेरे पास आए उसके लिए भी धन्यवाद, और सारे आपके ऑडियंस को भी।